हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहू बिशु की दुनिया। तो आज हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है हल्द्वानी से। कल रात हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते 1 बज गया था। हमारी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट थी। फिर सोते सोते हमें 2-3 बज गए थे, इसलिए हम उठे भी लेट हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अभी हम लोग यहाँ पे हैं अपने छोटे मामा के घर पे। इसके बाद हम निकलेंगे, हमें जाना है अपने भैया के घर पे। हम यहीं पे हल्द्वानी में मेरे एक भैया हैं, वहां जाएंगे। उसके बाद हमें निकलना है सुयालवाड़ी के लिए। मैं आपको अपने छोटे मामा का घर दिखाती हूँ। ये है मेरे मामा जी का सुंदर सा घर। यहाँ पे मामा जी भागवत कथा सुन रहे थे सुबह सुबह। ये है मेरे छोटे मामा जी और ये है मेरी ताई जी जो कि नहाने की तैयारी कर रही थी और मुझे बोल रही थी कि जल्दी जल्दी नहा लो वरना लेट हो जाओगे। ये है मामी जी और ये है मेरी मम्मी जो कि मेकअप कर रही थी, नहा धो के रेडी हो गई थी। और ये है मेरे भैया की शॉप जहाँ पे भैया सामने बैठे थे और वहाँ से ना मेन रोड है तो आते जाते हुए दिखता है। तो अब मैं लेके चलती हूँ आपको मेरे मामा जी के नीचे वाले घर पे। ये ऐसे स्टेयर से नीचे जाना होता है। फिर यहाँ पे भी 2-3 रूम है। ये है नीचे वाला रूम। यहाँ पे हमारे बैग रखे हैं। तो कुछ ऐसा है मेरे छोटे मामा का घर। मुझे तो बेस्ट ये लगा, यहाँ पे घर के बाहर ही पार्किंग हो जाती है, सेपरेट है अपना, है ना। हमारे दिल्ली में क्यों नहीं मिलता है ऐसा। हमारे दिल्ली में तो हम कहाँ, हमारी गाड़ी कहाँ। तो जहाँ मैं हूँ वहाँ लेट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट मेरी वजह से लेट नहीं हुआ है। हम लोग कल रात से ही लेट चल रहे हैं। ट्रेन लेट, हम लेट, सब लेट। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रश। मुझे होना है फटाफट से रेडी, नहा धो के। हमें अभी तक भैया के घर पे पहुँचना था बट अभी तक हम यहीं पे हैं मामा के घर पे, छोटे मामा के घर पे। फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं भैया के घर पे। फिर भैया के घर से हमें जाना है मेरे गाँव सुयालवाड़ी। तो उसकी बस हमें पकड़नी है। तो फटाफट से रेडी होना है। मेरी लेट, अगर मेरी वजह से लेट हुआ तो मेरी को मम्मी बहुत डांटेगी। फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं भैया के घर के लिए। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने पहना है सूट। चलते हैं भैया के घर में। तो हम निकल गए थे अपने छोटे मामा जी के घर से। यहाँ पे भैया और मामी मामा सब हमें टाटा बाय बाय कह रहे थे। हमने भी किया टाटा बाय बाय और निकल गए। कहाँ जा रहे हैं अभी हम अभी भास्कर भैया के घर से बड़े मामा के घर से ऊंचा पुल। अच्छा, फिर उसके बाद हम गाँव जाएंगे। उसके बाद हम गाँव जाएंगे, सुयालवाड़ी जाएंगे अपने घर सुयालवाड़ी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम हल्द्वानी में घूम रहे हैं। हम छोटे मामा के घर से बड़े मामा के घर भास्कर भैया के घर जा रहे हैं, पूजा में जा रहे हैं। हम अपने गाँव जा रहे हैं। हमारे गाँव देवी के मंदिर में कथा भागवत हो रही है। हम आज आप गाँव को जाएंगे। हरे कृष्णा। आप लोग सबके घूमे गाँव का माहौल कितना अच्छा है। हल्द्वानी में कितना अच्छा लग रहा है। दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही है, यहाँ इतना अच्छा ठंडा मौसम हो रहा है। कितनी अच्छी धूप आ रखी है। पौधे देखो कितने अच्छे हो रखे हैं यहाँ पर। और ये खुली खुली एरिया है। मजा आ गया, जिंदगी है यहाँ पे। आनंद आ गया। आनंद आ गया। दिल्ली में तो हम लोग उठ जाते हैं, यहाँ पर देखो कितना खुला एरिया है। जय हो उत्तराखंड की जय। तो फाइनली हम निकल गए अपने छोटे मामा के घर से। अभी हम जा रहे हैं अपने भैया के घर। फिर उसके बाद हम अपने गाँव। सबकी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ ना मैं पहली बार ही आ रही थी। मतलब मैं गाँव ही वैसे 7 साल बाद आ रही हूँ, तो यहाँ पे तो मैं फर्स्ट टाइम ही आ रही थी तो नया था। फाइनली हम पहुंच गए अपने बड़े मामा के घर पे। ये मम्मी, ये ताई। हरे कृष्णा। सपना दो डॉगी। जय हो भगवान जी बाबा।
ले लिया हाँ। सबसे पहले भगवान का वीडियो बनाना है। फिर भाभी भैया से मिलने के बाद चाय पानी नाश्ता पानी सब करने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर छत पे भैया का घर देखने। और ऊपर से जो नज़ारा था ना मतलब देखने लायक था। इस पे यहाँ से ना पूरा हल्द्वानी का व्यू दिख रहा था। और देखो सामने ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉलपेपर लगाया हो, कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ भी दिख रहे हैं, क्लाउड्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे भैया मम्मी और ताई बातें कर रहे थे। ये हैं भैया और यहाँ पे लोग सब बातें कर रहे थे। मैं तो बस वीडियोस बनाने में बिज़ी थी। यहाँ पे ना एक अलग लेवल की शांति सुकून मिल रहा था और व्यू तो एकदम अलग था ही था। नेक्स्ट टाइम से मेरा पक्का वाला प्लान है कि मैं लैपटॉप लेके जाऊँगी और भैया के घर से बैठ के काम करूँगी। ये छत का व्यू तो मेरा फेवरेट हो गया। मतलब जो व्यू था यहाँ पे, जो सुकून था, इट वॉज नेक्स्ट लेवल। मैंने कुछ अपनी रील्स के लिए फ़ोटोज़ ली एंड देन मैं और आ गई थी ऊपर वाली छत पे। तो यहाँ पे देखो भैया ने ना सोलर पैनल लगा रखे हैं। भैया इसी से मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं पूरे घर के लिए और ऊपर से सेल भी करते हैं। तो दिस इज़ इनोवेटिव आइडिया जो कि मुझे बहुत सही लगा। हम लोग को भी ये करना चाहिए। बचपन में स्कूल में भी तो सिखाया था यूज़ सोलर पैनल्स। 5 बजे पूरी पहुंचे वो अगर बाहर जाने होंगे आज निकल जाते तो फायदे हो रहे बस 11:30 12:30 हम चल रहे हैं। बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे लंच करने के लिए। हम लोग बैठ गए थे लंच करने। यहाँ पे मम्मी और ताई जी ने तो कुछ कुछ शुरू भी कर दिया था और फिर कैमरा देख के पोज कर रहे थे। लंच में भाभी ने बनाई थी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी मटर पनीर की सब्जी, भिंडी, रायता, दही, सैलड, पूरी। थैंक यू। लंच करने के बाद उठ गए थे हमारे छोटे से क्यूटी पाई जिनका नाम है प्रणव। इससे भी ना मैं पहली बार ही मिल रही थी। स्टार्टिंग में तो ये गोद में आ ही नहीं रहा था क्योंकि पहचानता नहीं है ना, पहली बार देखा था और ऊपर से सो के उठा था। तो ये मतलब इसको लग रहा था कि हमारे घर में एकदम से कौन आ गया। बच्चा डर जाता है ना। तो फिर बड़ी मुश्किल से मेरी गोद में आया, फिर दूसरों की गोद में नहीं जा रहा था। तो इसके साथ मैंने बहुत सारी रील्स बनाई, फ़ोटोशूट लिया और इसके साथ खूब सारा खेला। ही इज़ रियली वेरी क्यूट। थैंक यू बनी गई है यार मेरे को। थैंक यू। फिर हमारा हो गया था जाने का टाइम। जाते टाइम भाभी ने लगाया हमको पिठिया मतलब टीका लगाया। ताई जी को, मम्मी को, मुझे, हम तीनों को टीका लगाया और साथ में मुझे एक दिया प्यारा सा सूट गिफ्ट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। पता है जब समर वेकेशन में हम लोग गांव आया करते थे ना तो हमारे लिए बेस्ट टाइम हुआ करता था पिठिया लगाने वाला टाइम, क्योंकि पैसे मिलते थे खूब सारे और मैं और भाई सब इकट्ठे कर लेते थे। हमें यहाँ से इतने पैसे मिले हैं, वहाँ से उतने पैसे मिले हैं। फिर लास्ट में मम्मी हमसे मांग लेती थी तो हमें गुस्सा आता था। हम कहते थे ये पैसे तो हमारे हैं। तब मम्मी बोलती थी तुम्हें लेके तो हम ही आए हैं ना यहाँ पे। चलो चलते हैं बाय अब हम पहाड़ को जा रहे हैं। बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय। हम लोग पहुंच गए थे बस स्टेशन। हमें यहाँ से लेनी थी बस अपने पहाड़ सियालबाड़ी गांव के लिए। अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 व्लॉग में आपने सिर्फ देखा हल्द्वानी से रिलेटेड चीज़ें, बट अब जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे ना, पार्ट 3, पार्ट 4 जो सीरीज़ आएगी मेरी, उसमें आप देखोगे रियल नेचुरल ब्यूटी, पहाड़ से रिलेटेड सारी चीज़ें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।